हेलो स्टूडेंट, प्रायिकता को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 25 कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा पूरी एनर्जी के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो ध्यान से समझिएगा पूरी एनर्जी के साथ में। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। 2 क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। नंबर 1, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है 25 में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर पासे को 2 बार फेंका गया है। अगर हम पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे। देखिए मित्रों, अगर हम पासे को 1 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 1 होती है, तो कुल परिणाम होता है 6। और अगर हम पासे को 2 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाता है 36। और अगर हम पासे को 3 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगी, तो कुल परिणाम हो जाएगा 216। इसी प्रकार से आगे चलता है, यानी कि अगर पासे को 1 बार फेंकोगे तो 6 की घात 1 होगी, तो 6 आ जाएगा। और अगर हम पासे को 2 बार फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 की पावर 3 कब होगी, जब हम एक पासे को 3 बार फेंकेंगे। पासा क्या होता है, लूडो का पासा। तो अगर हम इसको 3 बार फेंकेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो हमारे पास 216 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर एक पासे को जब 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, हमारे पास 36 होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हमको ये देखकर नहीं हम बता पा रहे हैं कि परिणाम तो 36 है, लेकिन कौन कौन से परिणाम हैं वो हम यहाँ पर आपके सामने लिख रहे हैं। ध्यान से समझना, जो 36 परिणाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 के साथ 1 लिखेंगे, ये हो गया एक परिणाम। फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर ऐसे ही 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ये 6 परिणाम हो गए। देखिए मैंने 1 के साथ सभी 1 2 3 4 5 6 तक लिख लिया है। इसी प्रकार से 2 के साथ लिखेंगे, 2,1, 2,2, फिर 2,3, 2,4, 2,5 और फिर 2,6। तो पैटर्न पकड़ पा रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए सभी में मैंने पहला अंक 1 लिखा है और उसके बाद 1 से 6 तक गिनती लिख दी। उसके बाद दूसरे में हमने सबसे पहले 2 लिखा है, उसके बाद 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख दी। अब हम क्या करेंगे, सभी में 3 लिखेंगे और 1 2 3 4 सभी में गिनती लिख देंगे। देखिएगा 3 और उसके साथ 1, फिर 3 उसके साथ 2, फिर 3,3, फिर 3,4, 3,5, फिर 3,6। इसी प्रकार से 4 के साथ 4,1, 4,2, 4,3, फिर 4,4, 4,5, फिर 4,6। अब क्या करेंगे, 5 के साथ लिखेंगे, तो 5,1, 5,2, 5,3, फिर 5,4, फिर 5,5, फिर 5,6। पैटर्न पकड़ पा रहे होंगे आप, है ना। अब क्या करेंगे, किसके साथ लिखेंगे, 6 के साथ। तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, फिर 6,6। तो देखिए ये हमारे पास 36 परिणाम हो जाएंगे। एक पासे को जब 2 बार फेंका जाता है, तो एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 का स्क्वायर 36 होगा। लेकिन कौन कौन से परिणाम होंगे, तो ये जो परिणाम मैंने लिखे हैं ये 36 परिणाम होंगे। ये 36 हैं, बिल्कुल गिन लीजिए इनको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 6 36। तो जब हम एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम जो 36 होंगे वो ये लिखे हुए हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25, और 25 में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
तो सबसे पहले हम इसके हर में कुल परिणाम लिख देंगे। एक पासे को 2 बार फेंका गया है तो कुल परिणाम कितने हैं 36, तो इसके नीचे लिख देंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे कि 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता। तो 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता, यानी कि इसमें जितने में 5 आया है उनको हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे वो हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन है कि 5 किसी भी बार ना आए, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें जितनी बार 5 आया है वो जो युग्म है वो हम काउंट नहीं करेंगे, उनको नहीं गिनेंगे। देखिए 5 किस में आया है, इसमें 5 आया है तो इसको नहीं गिनेंगे, इसमें और इन सब में और इसमें, इतने में 5 आया है तो इनको हटा देंगे, जितना बचेगा उसमें 5 नहीं है। तो देखिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 ये और 6 ये। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11, यानी कि जो ये 36 युग्म हैं इसमें से 11 बार तो 5 आया है, तो कितना बचा हमारे पास, कितना बचा हमारे पास बचा 25। कितना बचा 25। तो 25 ऐसे युग्म हैं जिसमें 5 किसी भी बार नहीं आया है। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास ये कुल परिणाम कितने हैं 36 हैं। ओके, और 11 बार इसमें 5 आया है, मैंने अभी गिना ना, 6 ये और 7 8 9 10 11, 11 बार 5 आया है तो 36 माइनस 11 करेंगे, कितना बचा 25। तो 25 जो है वो 5 किसी भी बार नहीं आया है, तो हम अंश में लिखेंगे 25 बटा 36। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम कितना 36। अब इसमें 5 कितनी बार आया है, 5 आने की प्रायिकता इसमें पूछी जा रही है। इसमें पूछी गई थी 5 ना आने की प्रायिकता, तो 5 ना आने की प्रायिकता 25 बटा 36 थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कम से कम एक बार 5 जरूर आए, तो हम इसमें इस 36 परिणाम जो हमारे पास लिखे हुए हैं इसमें वैसी संख्याएं ढूंढेंगे जिसमें 5 आया है। तो 5 कितने में आया है 11 बार आया है। देखिए 6 ये 7 8 9 10 11, 11 ऐसे युग्म हैं जिसमें 5 आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम में 11 बटे 36, अनुकूल परिणाम 11 और कुल परिणाम 36, तो इसका आंसर हो गया 11 बटे 36। इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है, क्वेश्चन 26। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है 2 पासों की संख्याओं का योग। इसमें पहली वाली लाइन में क्या दिया है, 2 जो पासे हैं उनकी संख्याओं का योग दिया हुआ है ये वाला, और ये दिया है प्रायिकता। कुछ जो इसमें बॉक्स हैं वो खाली हैं, यही क्वेश्चन सॉल्व करके हमको यहाँ पर लिख देना है। आपकी जो बुक है उसमें ये कॉलम बना हुआ है, आप उसको अपने रफ पे उतारना, फेर पे उतारना, और जो कॉलम खाली है उसमें वो चीज़ लिखनी है, वही आंसर होंगे। तो देखिएगा पहला दिया है 2 पासों की संख्याओं का योग। ये नंबर आप किसी रफ कार्य पर लिख सकते हैं, ठीक है, रफ कार्य पे ये नंबर आप लिख लेना। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा क्या मामला है इसका। मामला ये है कि 2 संख्याओं का योग यहाँ पर दिया है 2 है, 2 पासों की संख्याओं का योग 2 है। इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसा कौन सा युग्म है या ऐसे कितने युग्म हैं अगर हम उनको जोड़ेंगे तो उनका योग 2 आएगा। तो देखिए सिर्फ एक ऐसा युग्म है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी इसके अलावा अगर हम किसी को जोड़ेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा एक युग्म है, इसीलिए अंश में लिखा है 1 और बटे लिखा हुआ है 36, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना है 1 है और कुल परिणाम कितना है 36 है, क्योंकि ये टोटल युग्म कितने हैं 36 है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। पर ये पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, हमको ये जो है जो खाली बॉक्स हैं यहाँ पर हमको क्वेश्चन लगाना है। अब दूसरा देखिए
दो पासों की संख्याओं का योग कितना है 3। तो हम ऐसे इसमें युग्म ढूंढेंगे, ऐसे इसमें हम नंबर ढूंढेंगे जिनका योग 3 होता हो। कितना होता हो 3। तो देखिए 2 1 2 कितना होता है 3 होता है, 2 1 कितना होता है 3 होता है। तो दो ऐसे युग्म हैं जिनका योग 3 होता है, बाकी कोई ऐसा इसमें युग्म नहीं है जिसका योग 3 होता हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे 2/36, क्योंकि कुल परिणाम कितना है 36 है और युग्म कितने हैं 2 हैं जिनका योग 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपल ऐसे लिख देना 2/36। क्लियर। आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं और अगर नहीं डिवाइड करना है तो ऐसे ही बना रहेगा। तो अब हम आगे देखते हैं दो पासों की संख्याओं का योग 4। तो ऐसे युग्म ढूंढेंगे जिनका योग 4 होता हो। तो देखिए 1 और 3 4, 2 2 4 और 3 1 4। तो 3 ऐसे युग्म हैं जिनका योग 4 हो रहा है। तो हम लिखेंगे 3/36। क्या लिखेंगे 3/36, क्योंकि 3 युग्म ऐसे हैं जिनका योग 4 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/36। आगे देखेंगे दो पासों की संख्याओं का योग 5। तो ऐसे युग्म कितने हैं जिनका योग 5 हो रहा हो। तो देखिए 1 + 4 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5। तो कितने हुए 1 2 3 4, कितने हुए 4। तो हम लिखेंगे 4/36। क्लियर। अब देखेंगे 6 जिनका योग हो रहा होगा, 6 जिनका योग हो रहा है वो देखिए। तो देखिए 6 किनका योग हो रहा है, 1 और 5 कितना हुआ 6 और 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, कितना हुआ 1 2 3 4 5, कितना है 5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/36। उसके बाद 7 देखेंगे हम। तो देखिए 1 और 6 7, 2 3, 2 और 5 7, 4 3 7, 4 3 7 और ये 3 4 7 और 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/36। क्या लिखेंगे 6/36। इसी प्रकार से 8 वाला पहले से ही लिखा हुआ है तो इससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 देखेंगे, 9 कौन कौन से ऐसा युग्म है जिनका योग 9 हो रहा है। तो देखिए 9 किसका किसका हो रहा है, ये 8 ही है, ये 9 है, यहाँ से स्टार्ट होगा 9। तो 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9। ठीक है। देखिए 3 और 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। तो कितने हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/36। फिर 10 वाले देख लेंगे। तो 6 4 10, 5 5 10 और 6 4 10। ठीक है। तो कितने हैं 3 हैं। तो 3/36। उसके बाद 11 वाले देख लेंगे। तो 6 5 11, 5 6 11 और 6 5 11। तो कितने हैं 2 हैं। तो 2/36 और ये वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए इसका योग 12 होता हो तो एक ही ये कॉम्बिनेशन है 6 6 12, इसलिए लिखा है 1/36। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और या फिर आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।